वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। हम कवि सम्मेलनों में एक चुटकुला सुनाया करते हैं, कवि लोग खास तौर से, कि सोनिया जी छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक बार किसानों की फसल खराब होने से वे कुछ मुआवजा बांटने के लिए छत्तीसगढ़ बुलाई गई थी। तो छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम हो रहा था जिसमें किसानों की फसल खराब होने से उनको मुआवजा देना था। तो सोनिया जी वहाँ पहुँची और सोनिया जी किसानों को मुआवजा दे उससे पहले किसानों ने सब ने 10-10 20-20 रुपए इकट्ठे करके एक बड़ी राशि इकट्ठी की और सोनिया गांधी को भेंट की। तो सोनिया गांधी ने कहा कि भाई मुझे क्यों भेंट कर रहे हो। तो किसान लोग बोलते हैं कि फसल तो आपकी भी खराब हो गई है। तो राहुल गांधी राहुल गांधी ये संकट का दूसरा नाम है। मनहर की गपशप में फिर आज हम बात करने जा रहे हैं एक किस्सा नहीं, ये सत्य घटना है। हेमंत बिस्व शर्मा जो अभी भारतीय जनता पार्टी का एक फायर ब्रांड नेता है और जिसने न केवल आसाम, गंभीरता से बात करें आप, न केवल आसाम बल्कि पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, पूरा पूर्वोत्तर के जो भाग हैं देश के, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सनातन की जड़ों को गहरे तक मजबूत करने का कार्य किया। लेकिन आपको पता है कि हेमंत बिस्व शर्मा भी पहले कांग्रेस में ही थे और ये खुद उनका संस्मरण बताया हुआ है कि वे जब राहुल गांधी जी से बहुत समय तक प्रयास करते रहे कि उनसे मुलाकात हो जाए। दिल्ली में मुलाकात तय हुई उनके बंगले पर। तो जब वो वहाँ गए मिलने के लिए तो राहुल गांधी आते हैं, पीछे पीछे उनका जो डॉग है वो भी चला आता है और थोड़ी देर बाद एक प्लेट में बिस्किट आते हैं। तो वो प्लेट लेके राहुल गांधी अपने कुत्ते को आगे करते हैं, कुत्ता एक बिस्किट उठा लेता है और फिर उसी प्लेट को वो हेमंत बिस्व शर्मा के आगे कर देते हैं। कहते हैं हेमंत बिस्व शर्मा ठीक उस समय उठ जाते हैं और वो उनके बंगले से बाहर निकल जाते हैं। वो कांग्रेस छोड़ने का आखिरी क्षण था, आखिरी दिन था। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। लोग कहते हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए, तब आते हैं। इतना अपमान और इतना खुद का घमंड। तो अभी की हालत वही है। अभी आप देखिए वही स्थिति, उसी स्थिति से लगभग अभी शशि थरूर गुजर रहे हैं। शशि थरूर भी लगभग उसी अपमान के घूंट को, जब आपसे विदेश में जाने के लिए कुछ नेताओं के नाम मांगे गए, सांसदों के, मोदी सरकार के द्वारा, था आपने शशि थरूर को छोड़ करके और नाम दिए। आपने नाम किसका दिया? गौरव गोगोई का, जो पाकिस्तान का दामाद है, जिसकी पत्नी पाकिस्तानी है, जो साल में कई बार वहीं जाकर के पाकिस्तान में अपने दामाद जी रहते हैं। उनकी पत्नी बहुत समय वहीं रहती है, बिजनेस भी उनका वहाँ फैला हुआ है, ऐसा कहा जाता है। आप जब कांग्रेस से नाम पूछे गए थे 3 सांसदों के, 2 सांसदों के, तो उन्होंने गौरव गोगोई का नाम सबसे पहले दिया। दूसरा एक उस राज्यसभा के सदस्य का अभी नाम दिया जिसके विजयी होने पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे, दूसरा नंबर वो दे दिया। तीसरा आनंद शर्मा का दिया, जो थोड़ा गंभीर नाम था, लेकिन वो तीसरा नाम दिया था। नाम तो तय पहले 1-2 में से होना था। तब शशि थरूर जी का नाम मोदी सरकार ने खुद तय किया कि तुम गलती कर सकते हो, सरकार गलती नहीं कर सकती, इसलिए मोदी जी ने वो नाम दिया। तो ये व्यक्ति और यही शशि थरूर, वही जो आसाम जिस कारण से कांग्रेस के हाथ से पूरी तरीके चला गया और आज एक वो ब्रांड बीजेपी का नेता के रूप में हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ निकल रहे हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कवर कर लिया। यही अब नॉर्थ ईस्ट में जो कार्य उस समय हेमंत बिस्व शर्मा ने किया और आप तक कर रहे हैं, वही कार्य शशि थरूर के माध्यम से न केवल केरल बल्कि साउथ के कई राज्यों में होने वाला है। और ये सब कुछ बिस्किट के कारण हो रहा है। ये सब कुछ, जैसे बिस्किट, वहाँ का बिस्किट, ये यहाँ भी अपमान का बिस्किट ही है। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ जिस तरह कुत्ते को एक तरफ जो बिस्किट खिला रहे हो, उसी प्लेट को उठा करके आप उनको दे रहे हो, तो आपने सीधे कह दिया कि यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ।
इतना अपमान कौन, जरा बहुत भी जो जो जमीर वाला होगा, थोड़ा बहुत भी, वो फिर उस पार्टी में कैसे रह सकता है। अभी जिस तरीके की नादानियाँ, फिर मैंने क्षमा करना, नादानी शब्द निकल गया, जिस तरीके के आपराधिक कार्य गतिविधियां राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कोई पागल ही कर सकता है। क्या वो सचमुच पागल हो गए? अब तो ये सवाल उठ रहा है। वो सेना के शौर्य पर वापस सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो पूछ रहे, सारी ब्रीफिंग जबकि हमारी सेना के द्वारा हुई है, प्रेस वार्ता सभी सेना ने की, किसी राजनीतिक नेता ने नहीं की, कोई एस जयशंकर ने की नहीं की, मोदी ने नहीं की, राजनाथ सिंह ने नहीं की बेचारे ने, जबकि वो तो रक्षा मंत्री है। सब सेना ने ब्रीफ किया हर जगह, और सेना जो कह रही थी कह देती, उसकी बात खत्म हो जाती है, उस पर कोई प्रतिप्रश्न नहीं करता। लेकिन ये कुत्ते की दुम, ये नालायक इंसान, ये देशद्रोही मानसिकता का व्यक्ति, ये अब सवाल उठा रहा है कि हमारे कितने राफेल गिरे भाई बताओ, हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ बताओ, ताकि तुम, और ये सारे वीडियो उनके पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। इन पर एफआईआर मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है? राहुल गांधी जैसी देशद्रोही मानसिकता के व्यक्ति पर वो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रही? इस व्यक्ति को क्यों बार बार बचाया जा रहा? अब देश की जनता इस सवाल को पूछ रही, मोदी जी, अमित शाह जी से भी पूछ रहे हैं। अमित शाह जी से इसलिए पूछ रहे हैं कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जब दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी 3 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ केस कि ये विदेशी नागरिक है, जब ये इनकी PIL भी लगी हुई है, ऐसे भी केसेस लगा के रखे हुए हैं कि ये विदेशी नागरिक है, ब्रिटिश नागरिकता इनके पास, उसके प्रमाण कोर्ट में दिए हुए हैं, और दोनों कोर्ट आपसे, दोनों माननीय उच्च न्यायालय आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपना अभिमत दें गृह मंत्रालय से कि आपका क्या कहना है। आप अब तक 3 साल से कोई अभिमत नहीं दे रहे हो, मतलब आप उनको बचाए रखना चाह रहे हो। क्षमा करना मोदी जी और अमित शाह जी, आपको अपना अभिमत देना चाहिए ताकि केस में फाइनलाइज तो हो जाए। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो हाथ खड़े कर दिए कि आपको 3 साल में आप जवाब देने को तैयार नहीं। जो कर्नाटक का जो पिटिशनर है बेचारा, वो थक हार गया, ना आप उसको डायरेक्ट जवाब दे रहे हो, ना आप कोर्ट को जवाब दे रहे हो, तो आपके पास जो चीज़ें हैं उनको आपको रखना चाहिए। तो ये विदेशी नागरिक है, विदेशी मानसिकता से ग्रस्त है, इटली का भांजा है, आपको पता है। इसके मामा ने बोफोर्स का सब के समय दलाली ली थी, राजीव जी के ऊपर सारे आरोप लगे। उस समय 182 करोड़ रुपया कितना क्या कुछ था, जो पुरानी बात होगी, 25-30 साल पुरानी, लेकिन सब कुछ हुआ। तो अभी जितने सवाल, ये बिल्कुल पागलपन की पराकाष्ठा तक ये व्यक्ति जा चुका है। और अभी सेना के शौर्य पर, सरकार पर, उधर बिहार में गए तो बोल दिया कि मेरे पर तो जो FIR दर्ज होती तो वो मेरे लिए मेडल है। अरे तुम विपक्ष के नेता है भाई, ये तेरी कैसी भाषा है? उचक्को तरीके जैसे कोई गुंडे मवाली और आपराधिक डाकू वगैरह बोलते हैं कि मेरे पर कोई कितने केस हो, मेरे को कोई परवाह नहीं। ऐसा कौन बोलता है? तुम सांसद हो, तुम लोकसभा में विपक्ष के नेता हो, तुम 20 साल से संसद भवन में बैठ रहे हो, और एक तरफ से वो संविधान की और की किताब भी बताते हो, और संविधान का पालन करने का जरा बहुत भी तुम्हारे मन के अंदर नहीं है। उसके लिए तुम कहते हो कि मेरे ऊपर जो भी केस लागू होंगे तो ये मेरे लिए मेडल है, अर्थात संविधान का मखौल उड़ा रहे हो तुम। ये पागल नहीं तो क्या है? नेशनल हेराल्ड में हजार करोड़ रुपए माँ बेटे दोनों डकार गए, जमानत पर घूम रहे। वो स्वामी बेचारा बार बार कह रहा है कि उनको अंदर करो। वहां भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार बचा रही है। सवाल बहुत सारे हैं। इस पागल को नादान समझ के और बच्चा बुद्धि कह करके मोदी जी आप छोड़ रहे हो ना, ये भी भारी पड़ेगा। ये जैसे मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान छोड़ रहे थे ना, वो तकलीफ दे देंगे। ये 44-45 से झूठ बोल करके संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, फिर झूठ का हुआ खड़ा करके, और वो 45 से ये 99 हो गए। क्षमा मत करो, सजा दीजिए। एक सत्ता की, संविधान की, कानून की एक धमक होती है, वो धमक से व्यक्ति डरता है। ये व्यक्ति अब तो डरना बंद कर दिया इसने। ये तो बोलता है कि मोदी को तो बंगले से निकाल करके पीटेंगे, और आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप बालक बुद्धि कह के उसको छोड़ रहे हो।
कि ये दिमाग से विध्वंसक व्यक्ति हो चुका है, इसको या फिर पागल है, इसका पूरा इलाज करवाया जाए। जैसा लोग कह रहे हैं ये पागल हो चुका है और इसका इलाज करवाया जाए। ये जो शुरुआत करता है मणिपुर से, शुरुआत करता है आपका कन्याकुमारी से अपनी यात्राओं की, और देश जोड़ने के नाम से देश तोड़ने की बात करता है। यात्राएं जोड़ने की निकालता है, इरादा केवल तोड़ने का रहता है। वो जाति के नाम से, पंथ के नाम से, प्रांत के नाम से सेना का मखौल उड़ा देना। तो सवाल बहुत सारे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, क्षमा मत करो आप, वरना देश की जनता का दिल टूट रहा है, क्योंकि ये अति अति कर चुके और अति सर्वत्र वर्जय थे। तो और बहुत प्यार दिया, ऐसा नहीं, बहुत प्यार दिया इस व्यक्ति को भी। 20 साल से सांसद बना बना के भेज रहे हैं। तुझसे कोई गिला नहीं ये आस्तीन के सांप, पर हमसे ही तुझे दूध पिलाते नहीं बना। कितना पिलाएंगे? केवल जहर ही उगलोगे इस देश के लिए, भारत माता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, अपने देश की सेना के लिए, अपने देश के भूभाग के लिए। हैं वो जा के आधी आधी रात को तुम चीनी राजदूत से मिलते हो। राहुल जी, गलवान का जब घटना हुई उस समय भी आपने ये काम किया। नेपाल में जाके चीनी राजदूत से मिलते हो। आपके राहुल गांधी, आपके जो राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया कहते हैं कि आपने चंदा लिया है और प्रतिवर्ष लेते रहते हो। क्यों लेते हो? चीन से आप चंदा से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में, राजीव गांधी फाउंडेशन के तो माई बाप आप दोनों माँ बेटे हो। सवाल तो उठेंगे, ये सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। जनता अब जागरूक है। ये जनता वो नहीं जो आपके पिताजी के समय की, आपकी दादी जी के समय की, या आपके नाना जी के समय की थी। अब तो सब जागृत है, लेकिन आप तो ही सोचते हो चित्रे चित्रे लिबास बाकी है और कितना विकास बाकी हो, हमें स्वामी का बोध कैसे हो, हमारे देहों में दास बाकी है, ऐसा सोच के चलते हो। लेकिन अब वो देहों में दास नहीं, बाहर आ चुके हैं। इसलिए मोदी जी, आप भी अब इस व्यक्ति को क्षमा न करें। देश की जनता अब इलाज चाहती है, और इलाज अंदर ये जाएं, तब जाके समझ में आएगा कि देश की सेना से सवाल करने के परिणाम क्या होते हैं। भारत माता की जय।